जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना। बिहार के गया का रहने वाला रुद्रांश महज 4 साल का है। वह गया के आरंभिक प्ले स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसकी मेमोरी को देखकर आप ही रह जाएंगे दंग। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल अलका सिंह बताती हैं कि रुद्रांश 60 से ज़्यादा देशों का नाम जानता है। ग्लोब पर देखकर झट सा उस देश का नाम बता देता है। साथ साथ हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है। वहीं रुद्रांश के टैलेंट को देखते हुए स्कूल के डायरेक्टर विनीत सिंह की ओर से रुद्रांश को एजुकेशनल किट देकर सम्मानित किया गया। आइए इस पूरी स्टोरी को कवर किया है हमारे संवाददाता चंदन भारती ने। खास बातचीत की है आरंभिक प्ले स्कूल के प्रिंसिपल अलका सिंह एवं रुद्रांश से। मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। अभी मैं गया शहर का एक प्ले स्कूल है जिसका नाम है आरंभिक प्ले स्कूल। यहाँ हम आए हुए हैं। आने का मुख्य कारण है कि यहाँ का एक ऐसा बच्चा जो अद्भुत है शिक्षा के जगत में। ऐसा कह सकते हैं कि हमने सुना था कि बिहार में कई ज़िले के बच्चे अद्भुत होते हैं, लेकिन ये पहली बार देखा गया है, पहली दफ़ा देखा गया है जब बिहार के गया के रहने वाले रुद्रांश एक छोटे से बच्चे जिनका उम्र महज 4.5 साल हो रहा है, वो सारे 60 कंट्री का नाम बिना देखे बता सकते हैं। साथ साथ जो मैप है यहाँ पर, मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो बता सकते हैं कौन कंट्री कहाँ पर है। मैपिंग इनको पूरी तरह से इनके दिमाग में है। बहुत ही इंटेलिजेंट। आज उनका एक इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। साथ साथ इस स्कूल की डायरेक्टर अलका सिंह जिससे भी जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पर इसमें क्या टैलेंट है और क्या वजह है कि ऐसे बच्चे और भी बेहतर बन सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम हमारे चैनल बिहार टुडे डिजिटल पर। जानना चाहेंगे ये रुद्रांश में क्या खूबी है और ये किस तरह से अपनी स्किल को डेवलप कर पाया। सर 2 साल पहले रुद्रांश हमारे स्कूल में आया था और तब से हमने देखा कि ये जो कुछ भी इसे एक बार बतला दिया जाता है ना, फिर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। चाहे वो कुछ भी कहीं भी आसपास में हनुमान चालीसा जान रहा है, बहुत सारे श्लोक्स जान रहे हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी आप भी अगर पढ़ रहे हैं ना तो ये सुनकर इसको याद कर लेता है। तो ये एक खूबी थी। इसको हम लोगों ने और भी ज़्यादा हीरे को तराशा और आज ये सारी कंट्रीज़ का नेम, उसकी करेंसी, उनके फ्लैग, सारी चीज़ें, कॉन्टिनेंट्स कितने हैं सब बतला सकते हैं। ये रुद्रांश आरंभिक प्ले स्कूल का विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सीनियर केजी। देखिए यहाँ पर ग्लोब है और इसको देखते हुए अब खुद ब खुद बता देगा कौन कंट्री, कौन सा देश कहाँ पर है। रुद्रांश मैं जानना चाहूँगा कौन सा देश कहाँ पर है, इसको ग्लोब के जरिए आप बता सकते हैं? हाँ बताइए। ग्लोब में जैसे ये इजराइल और इजराइल यहाँ पर है। इजराइल है। हाँ। अच्छा, फिलिस्तीन कहाँ पर है? फिलिस्तीन अभी नहीं दिखेगा, छोटा सा देश है। छोटा सा है। ये सच में आप देख सकते हैं कि जो मतलब यहाँ पर छोटा सा है, छोटा सा इंडिकेट किया गया है। रुद्रांश का कहना है बहुत छोटा सा है, दिखेगा नहीं। कहाँ पर है, लेकिन कहाँ पर है? इजराइल के पास है। इजराइल के पास में है। अच्छा, हाँ देख लिए। रुद्रांश में एक और क्वालिटी है, रुद्रांश सारे देश का जो फ्लैग है उसका भी बारे में बताएगा, उसके बारे में बताएगा। रुद्रांश मैं ये बताना चाहूँगा इसमें से एक किस देश का फ्लैग है? नेपाल का है। ठीक है, देखिए आइडेंटिफाई कर रहा है। एक किस देश का है? चाइना का है। आपने खुद से बनाया था ना? आपने खुद से बनाया है? यस। अच्छा। सारे देश कितने देश के फ्लैग यहाँ पर मौजूद है? नहीं, आपने कितना बनाया है, याद है कुछ? अच्छा, इसके किस देश का है? नाइजर या नाइजीरिया? यूनाइटेड किंगडम। ओके। एक किस देश का है? ब्राज़ील। एक किस देश का है? जर्मनी। एक किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया। एक किस देश का है? किस देश का? अल्जीरिया। अच्छा, ऊपर देखो, गिर गया, आ जाएगा। ठीक है। एक किस देश का है? बांग्लादेश। एक किस देश का है? इटली। एक किस देश का है? इंडिया। आप कहाँ रहते हैं, किस देश में रहते हैं? इंडिया के किस स्टेट में रहते हैं? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? गया। वाह, देख सकते हैं कि बहुत ही काबिल तारीफ इनमें टैलेंट कुछ के भरा है। और जो
इनके उम्र के अभी के बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन या सिर्फ खेल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन इनका तर्क देखिए कि बड़े बड़े को इनके सामने पसीना छूट जाएगा इस मामले में। ये तो इतना याद बहुत सारे लोग को जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें भी नहीं होता है, और देश 10 से 15 देश का झंडा छोड़कर ज़्यादा पहचानते भी नहीं हैं। लेकिन इस बच्चे की क्वालिटी देखिए, 60 से 70 देश का फ्लैग पहचान रहा है, साथ साथ ग्लोब पर इस बता पा रहा है कि कौन देश कहाँ पर है, बिना देखे ग्लोब को सिर्फ घुमाता है और बता देता है कि इजराइल कहाँ पर है, ईरान कहाँ पर है, कौन सा कंटेंट, कौन सा महादेश में कौन कौन देश हैं। इस सारे खूबियों से लैस यूँ कह सकते हैं कि एक गॉड गिफ्ट के साथ साथ स्किल को डेवलपमेंट किया गया है, जो आरंभिक प्ले स्कूल में, जैसा कि मैम ने बताया कि इसके स्किल को हमने देखा और इसके बाद हमने एक टीम तैयार कर इसकी स्किल को और भी डेवलप बनाने की पूरी कोशिश हुई। अब मैं इनके अलका सिंह जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये बच्चे जो इतना बेहतरीन इन्वायरमेंट में, क्या इसके स्किल पर और भी जो बच्चे हैं, जो साधारण बच्चे हैं, उन्हें भी आप डेवलप कर सकेंगे, ऐसा लगता है क्या? जी बिल्कुल सर, हमारी कोशिश यही रहती है, हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि सिर्फ अच्छे बच्चे अच्छे नहीं हों, बल्कि हर बच्चा उस मुकाम पे पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। और इसी में हमारी पूरी टीम का पूरा सहयोग रहता है। सारी टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग हैं, हर तरह की क्लासेस हम लोग देते हैं। हर बच्चा पढ़ने में ही अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है, बट जिसमें जो क्वालिटी है हम लोग उसे इन्हांस करने की कोशिश। आजकल का दौर जो चल रहा है, ऐसा लगता है कि हर गली में प्ले स्कूल, जिसके पास कुछ बिजनेस नहीं है, चलो अगर उनके घर में कोई 12th पास है या ग्रेजुएशन है तो प्ले स्कूल खोल लेते हैं। लेकिन प्ले स्कूल जो ऐसा संस्था है जिसके जरिए बच्चे को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा देख रहे हैं सिर्फ प्ले स्कूल खोलते हैं लेकिन उनके बच्चे डेवलप हो नहीं पाते हैं। और सब स्कूल से आपके स्कूल में क्या बेहतर है जो आपके बच्चे आगे चलकर, जो यहाँ सीनियर क्लास तक आपका बच्चे यहाँ की पढ़ाई की जाती है प्ले स्कूल में, उसके बाद आगे चलकर और बेहतर करते हैं? सर सबसे पहले तो मैं सब वैसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस फील्ड में जाइए। कृपया करके एजुकेशन के फील्ड में वैसे लोग ना आएँ जिनको इस बारे में ABCD का भी पता नहीं है, क्योंकि आप एक देश का निर्माता, हम लोग टीचर्स और स्कूल्स को बोलते हैं कि वी आर क्रिएटर्स, हम लोग भविष्य बना रहे हैं। तो अगर आज हमारा भविष्य, आज हम बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, हमें ही कुछ पता नहीं है, हम बच्चों को कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें सिखला देंगे, उनके क्वालिटीज़ को इन्हांस नहीं करेंगे, उनमें वो संस्कार नहीं देंगे, उनमें वो अपनी संस्कृति का नॉलेज नहीं देंगे, तो वो बच्चे क्या बनेंगे सर? बीज ही अगर ख़राब हो जाएगा तो पौधा क्या तैयार होगा? तो मेरी वैसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग काइंडली इस फील्ड में ना आएँ, क्योंकि टीचिंग एक 2 तरीके से की जाती है, बाय पैशन और बाय प्रोफेशन। तो हम लोग पैशन के थ्रू हैं, प्रोफेशनल नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवसाय हो गया है, स्कूल खोल दो, कुछ टॉयज़ खरीद लो और बच्चे का एडमिशन दाखिला ले लें, उसका लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस स्किल को वो दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर कहीं ना कहीं उनके साथ में, उनके पेरेंट्स के साथ में धोखा भी होता है, बच्चे का कैरियर भी ख़राब होता है। जी बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो ये इसी वजह से तो बहुत सारे बच्चे आगे, आज का जो दिख रहा है आपको, जो बच्चे का ग्रोथ दिख रहा है 9th-10th वाले जो बच्चे, अब तो ऐसे ही स्कूलों से पढ़कर आते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं सर। हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स आपने अपने स्कूल में किस तरह का फैसिलिटीज़ दिया है बच्चों के साथ में, जो प्ले स्कूल से सीनियर KG तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, किस तरह का उनके लिए मतलब डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, चूँकि बच्चे होते हैं वो खेल में पढ़ते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन आपने किस तरह से व्यवस्थित किया है जो और स्कूल से अलग है आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में सर हर जगह चप्पे पे आपको सिर्फ एजुकेशनल चीज़ें ही दिखेंगी, जहाँ बच्चे खेल में अगर क्लास में नहीं भी बैठ रहे हैं तो वो हर तरफ उनको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है जिससे वो सीख रहे हैं। प्लस आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस है, ड्राइंग है, हर चीज़ जिस चीज़ का, क्योंकि हमने मॉन्टेसरी मेथड और किंडर मेथड दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा है सर। तो उसमें ये बतलाया गया कि बच्चों को फोर्सली आप नहीं करवा सकते हैं, अगर उसका भी मन है कि नहीं पढ़ना है तो हम उससे सोचेंगे कि वो खेले, बट हमारा मोटो क्लियर हो कि हम उसे पढ़ा भी दें, जो हम चाह रहे हैं वो उसे दे दें। तो हम लोग इसी पद्धति पे काम करते हैं सर। और हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं नाजरत और क्रेन के लिए, एवरी ईयर 25+ बच्चे जाते हैं नाजरत और क्रेन स्कूल्स में। प्लस जो बच्चे भी जहाँ भी जाते हैं आफ्टर सीनियर KG, क्योंकि सीनियर KG तक ही हमारी बच्चे रहते हैं, तो वो बच्चे जहाँ कहीं भी जाते हैं बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, आपके यहाँ जिस तरह से टीचर्स और जो बच्चे हैं उनका औसतन सही है पढ़ाई में, और कहाँ से बच्चे आते हैं, किस तरह का फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है सर, ऑटो है जो सारे तरफ से कवर्ड है, टीचर्स हमारे सारे वेल क्वालिफाइड हैं,
सिर्फ वो बाई प्रोफेशनल टीचर नहीं है, बाई पैशन भी टीचर हैं। तो टीचिंग का बस यही मतलब है जो मैं जानती हूँ सर, कि आप दिल से बच्चों के साथ कनेक्ट होंगे ना, तो आप जो देना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली बच्चों तक पहुँचेगा। और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है तो एक अच्छे स्कूल का निर्माण करना हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण ही नहीं हो रहा है, शिक्षा के साथ में खिलवाड़ भी हो रहा है। शिक्षा एक बिजनेस नहीं हो सकता है, शिक्षा एक व्यवसाय नहीं हो सकता है, शिक्षा एक राष्ट्र निर्माण के लिए एक बढ़ता हुआ कदम है। तो वैसे लोग ही इस कदम में रखें अपने कदम, ताकि बच्चों का निर्माण हो सके। मैं आज इस स्कूल में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ का एक बच्चा रुद्रांश, जिसमें एक अद्भुत टैलेंट था, उसको दिखाना मेरा मकसद था, ना कि किसी स्कूल का प्रमोशन करना। आपने देखा कि किस तरह से रुद्रांश में वो खूबी है, साथ साथ स्कूल के टीचर्स के द्वारा उनके स्किल को और भी डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाती है। मैंने देखा कि इस स्कूल में बच्चों को किस तरह से डांस क्लासेस, कराटे क्लासेस, साथ साथ माइंड स्किल को और भी बेहतर करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसी तरह का पॉजिटिव खबर को दिखाने के लिए मैं और भी कई ऐसे टैलेंट्स को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा बिहार के गया से। आप देख रहे थे बिहार टुडे डिजिटल, चंदन भारती के साथ।